और प्रोत्साहित करना को इंग्लिश में बोलेंगे इनकरेज, इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना। और अंतिम को हम इंग्लिश में बोलेंगे अल्टीमेट, अल्टीमेट। और घोटाला को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्कैम, स्कैम कर रहे हो यानी कि घोटाला कर रहे हो तुम। और गायब होना को बोलेंगे डिसअपेयरिंग, डिसअपेयरिंग मतलब गायब होना। और प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। अचानक को इंग्लिश में बोलेंगे अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड। और दुर्भाग्य को हम इंग्लिश में बोलेंगे अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली। और मंजिल को हम इंग्लिश में बोलेंगे डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब मंजिल। और व्यापारी को इंग्लिश में बोलेंगे मर्चेंट, मर्चेंट मतलब व्यापारी। और नाजुक को हम इंग्लिश में बोलेंगे क्रिटिकल, यह तो क्रिटिकल है यानी कि नाजुक है। दिलचस्प को इंग्लिश में बोलेंगे इंटरेस्टिंग, ये तो इंटरेस्टिंग है यानी कि दिलचस्प है। पूजा करना को इंग्लिश में बोलेंगे वर्शिप, वर्शिप मतलब पूजा करना। श्रद्धा को इंग्लिश में बोलेंगे डिवोशन, डिवोशन मतलब श्रद्धा। प्रभावशाली को इंग्लिश में बोलेंगे इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव मतलब प्रभावशाली। प्रकाशित को बोलेंगे पब्लिश्ड, पब्लिश मतलब प्रकाशित। दाखिला को बोलेंगे एनरोलिंग, एनरोलिंग। निष्कर्ष को इंग्लिश में बोलेंगे कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। अवसर को इंग्लिश में बोलेंगे अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। भोजनालय को इंग्लिश में बोलेंगे रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। घोषणा को इंग्लिश में बोलेंगे अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट कर दो यानी कि घोषणा कर दो। प्रस्थान को इंग्लिश में बोलेंगे डिस्पैचर, डिपैचर। योग्यता को हम इंग्लिश में बोलेंगे क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन मतलब योग्यता। और अनजान को इंग्लिश में बोलेंगे अननोन, अननोन। अटकना को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टक, स्टक मतलब अटक। पुनःचक्रण को इंग्लिश में बोलेंगे रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग। अहंकार को हम इंग्लिश में बोलेंगे प्राइड, प्राइड मतलब अहंकार। और श्रमिक को हम इंग्लिश में बोलेंगे लेबर, लेबर मतलब श्रमिक। और लाभार्थी को हम इंग्लिश में बोलेंगे बेनिफिशरी, बेनिफिशरी। अब बनाए रखना को इंग्लिश में बोलेंगे मेंटेन, इसे मेंटेन करते रहना। और समाधान को इंग्लिश में बोलेंगे सेटलमेंट, सेटलमेंट अच्छा किया तुमने। और पवित्रता, पवित्र को बोलेंगे होली, होली मतलब पवित्र। और 36 को इंग्लिश में बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब 36। और भ्रष्टाचार को इंग्लिश में बोलेंगे करप्शन, बहुत ज़्यादा करप्शन है यानी कि भ्रष्टाचार है। प्रजाति को इंग्लिश में बोलेंगे स्पीसीज, स्पीसीज। शपथ पत्र को इंग्लिश में बोलेंगे एफिडेविट, एफिडेविट। और जटिल को हम इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। कूटनीति को इंग्लिश में बोलेंगे डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति। और नींव को बोलेंगे फाउंडेशन, फाउंडेशन नींव मतलब। मकसद को इंग्लिश में बोलेंगे मोटिव, मोटिव। अब बेकार को हम इंग्लिश में बोलेंगे वर्थलेस, वर्थलेस मतलब बेकार है ये। विलोम या विपरीत को हम इंग्लिश में बोलेंगे अपोजिट, अपोजिट। अब वैज्ञानिक को हम इंग्लिश में बोलेंगे साइंटिस्ट, साइंटिस्ट। विधानसभा को हम इंग्लिश में बोलेंगे असेंबली, असेंबली मतलब विधानसभा। अब परिवहन को इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। आंदोलन को हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मतलब आंदोलन। और मोहर को इंग्लिश में बोलेंगे स्टैम्प, स्टैम्प मतलब मोहर। अपराध स्वीकार करने को बोलेंगे कन्फेंस, कन्फेंस कर लो चलो। और पहुंचना को बोलेंगे अप्रोच, अप्रोच मतलब पहुंचना। और हावी होना को हम इंग्लिश में बोलेंगे डोमिनेट, डोमिनेट मतलब हावी होना। अब बहुमत को इंग्लिश में बोलेंगे मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब बहुमत। मोची को बोलेंगे इंग्लिश में कॉबलर, कॉबलर। और फेरी वाला को इंग्लिश में बोलेंगे हाउकर, हाउकर मतलब फेरी वाला। पछतावा को इंग्लिश में बोलेंगे रिग्रेट, रिग्रेट मतलब पछतावा। बांधना को इंग्लिश में बोलेंगे बाइंड, बाइंड मतलब बांधना।